गुड मॉर्निंग ऑल। कल नहीं सुना है। कल तक हमने किया है जो लास्ट वो देखा। अब स्पीकर बंद है। प्रॉब्लम सेट जा रहे और प्रॉब्लम सेट में स्पीकर बंद कर दे। क्वेश्चन है वो मिलता है। उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, बाकी बचे एमसीक्यू क्वेश्चन आप। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन लेते हैं। Here we start sharing screen. देखिए प्रॉब्लम सेट में ये हमारा दूसरा नंबर। ओके, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी in which first term is -11, then -8, -5 and last term is +49। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है नॉट जस्ट फोर्थ टर्म। जब ओनली फोर्थ टर्म होता है तो वो पहले टर्म से जो फोर्थ टर्म होती है स्टार्टिंग से, अभी एंडिंग से फोर्थ टर्म कौन सी पूछी गई है। देखिए हमें पता है जब स्टार्टिंग से पूछते हैं तो फर्स्ट टर्म होती है ए। ओके, फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3d, अगर स्टार्टिंग से पूछा गया है तो। मगर लास्ट से अगर पूछा जाए तो लास्ट से फर्स्ट टर्म होती है लास्ट वाली, दैट इज tn। दूसरी टर्म क्या होगी, अगर लास्ट टर्म में से हम हमारा d जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर माइनस कर दे तो सेकंड लास्ट टर्म आएगी। थर्ड लास्ट टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे हम, लास्ट टर्म यानी tn से 2d माइनस करेंगे, एंड फोर्थ लास्ट टर्म निकालनी है तो tn माइनस 3d। ओके, जो वाली टर्म निकालनी है tn से उसके पहले वाला नंबर इंटू d माइनस करना है। तो ये लास्ट टर्म है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है और ये फोर्थ लास्ट है। कभी भी अगर n से पूछा जाए, n से ये टर्म कौन सी है, तो सपोज 10वीं टर्म पूछी गई हमें, तो वो टर्म आएगी tn माइनस 9d। ठीक है, tn माइनस 9d होगी लास्ट से 10वीं टर्म, 10th टर्म फ्रॉम दी एंड। समझ में आई बात। अगर 7th टर्म निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा भैया, टर्म tn के फॉर्म में कौन सी होगी, कैसे होगी tn के फॉर्म में, 7th टर्म पूछी जाए तो tn माइनस 6d होगी। ओके, 21st टर्म पूछी गई तो वो होगी tn माइनस 20। ठीक है, तो ये बात आपको पहले समझनी है। तो कुछ इस लॉजिक का यूज करके हम क्या करेंगे, लास्ट से जो फोर्थ टर्म है वो निकालने की कोशिश करेंगे। हियर हमें पता है कि लास्ट टर्म कौन सी, हियर लास्ट टर्म दैट इज उसे हम बोलते हैं tn, वो है 49। देन a या t1, a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू है माइनस 11, देन t2 है माइनस 8। इसका मतलब d क्या होगा, therefore d is equal to t2 minus t1 is equal to -8 माइनस माइनस 11, मतलब -8 प्लस 11 इज इक्वल टू 3। तो d क्या है यहाँ पे, 3 है, पॉजिटिव 3। therefore अब हम हमारे आंसर की तरफ जाते हैं। therefore फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू क्या होगी, tn माइनस 3d। अगर फोर्थ टर्म पूछी जाती है तो tn माइनस 3d, n से पूछी जाएगी तो क्या होगा, tn में से हम माइनस करेंगे। अगर स्टार्टिंग से पूछी जाए तो a में यानी फर्स्ट टर्म में d ऐड करते जाते हैं। ओके,
लास्ट से पूछे जाए तो tn से d माइनस करते जाए। therefore fourth term from n is equal to tn minus 3d। हमें tn पता है वो है 49 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है जो 3 है, 3 49 minus 9 is equal to 40। therefore fourth term from the end is 40। तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसा निकालना है? तो अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो हमें टीएन का या एसएन के फॉर्मूले के यूज करने की जरूरत नहीं है, टीएन का फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, एसएन का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। अगर हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग से कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, सपोज स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो हमें पता है वो टर्म होती है a प्लस 4d। अगर लास्ट यानी एंड से अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हो जाएगा लास्ट टर्म में से 3d माइनस करना है, यानी tn माइनस 3d होगी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सेवन टर्म फ्रॉम द एंड होगी tn माइनस 6d। ओके, ये इजी फॉर्मूलाज है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये एकदम इजी इजी मेथड है, इससे आपको टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी सही आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट? लिया सर। ओके, समझ में आया ना कैसा निकालना है? तो ये अभी अगर हमें लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो फ्रॉम द एंड इस तरीके से हम निकाल सकते हैं विद इन लेस टाइम। ओके, इसमें टाइम कुछ भी नहीं लगेगा, टीएन का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम लेते हैं अगला सवाल, ये थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पूछा गया है इन एन एपी द 10th टर्म इज 46, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म इज 52, फाइंड द एपी। देखिए, हमें एंड ऑफ द डे क्या करना है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है उसमें चार टर्म्स हमें निकालनी है। इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हमें पहले निकालनी है, उसके बाद में हम वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है बता सकते हैं। अभी दे क्या रखा है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म जो है, ओके 10th टर्म वो क्या है, 46 है, एंड सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म इज 52। ये दो बातें दी गई हैं और इसका यूज करके हम जो पूछा गया है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए, 10th टर्म इज 10th term is 46 here। 10th term means T10। T10 क्या होता है, हमें पता है T10 होता है a प्लस 9d। ओके, therefore a प्लस 9d और T10 दे रखा है, T10 है 46। 46 T10 को T10 से हम रिप्लेस करेंगे, ये बात गिवन है। ठीक है, T10 का मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग या फ्रॉम द एंड, ऐसा नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग में से 10th टर्म क्या है, 46 है। तो 10th टर्म को हम ऐसा कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ऑल्सो अभी फिफ्थ टर्म क्या होगी, T5 इज इक्वल टू होगा a प्लस 4d। इसे हम स्टेटमेंट नंबर 1 देते हैं, इसे स्टेटमेंट नंबर 2 देते हैं।
एंड 7 टर्म भी दी गई है, तो 7 टर्म को निकालते हैं हम। T7 इज इक्वल टू वो होगी A+6D। तो इसे स्टेटमेंट नंबर 3 देते हैं। अभी 5th और 7th टर्म की सम दे रखी वो है 52। नाउ ये T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52, ये हमें गिवन है। ओके, सेकंड कंडीशन ऐसी है। Therefore from 2 and 3 हम क्या लिख सकते हैं? T5 को रिप्लेस कर सकते हैं A+4D से, A+4D प्लस T7 को रिप्लेस कर सकते हैं A+6D से, A+6D। तो इनकी सम है 52। इसका रीजन लिखेंगे हम फ्रॉम 2 and 3। ओके, अभी सम करते हैं यहाँ पे A हो जाएगा 2A प्लस 4D एंड 6D, ये हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 52। अब स्टेटमेंट नंबर ए की तरफ देखिए, यहाँ पे ए का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अगर हम ये जो स्टेटमेंट लास्ट में आया है इसका कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस 5D इज इक्वल टू 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा 26। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। इसका रीजन होगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी क्या करते हैं? स्टेटमेंट नंबर 4 को स्टेटमेंट नंबर 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी देखो, सेकंड गियर कहेंगे में, ये फर्स्ट गियर है हमारे जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ये सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये फर्स्ट गियर से अभी तक चल रहे थे, अभी सेकंड गियर। नाउ बाय डूइंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4, therefore 1 क्या है इक्वेशन? A प्लस 9D इज इक्वल टू 46, ये है इक्वेशन नंबर 1। उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 4, दैट इज A प्लस 5D इज इक्वल टू 26, ये है इक्वेशन नंबर 4। जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, मतलब -1 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 46 से 26 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 20 बचेगा। ये A प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल। 9D से हम 5D अगर निकालते हैं तो बचेगा 4D। Therefore D की वैल्यू आएगी 20 डिवाइडेड बाय 4। Therefore D इज इक्वल टू 5। ये आई D की वैल्यू। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें AP फाइंड आउट करनी है। AP फाइंड आउट करने के लिए D और A यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना जरूरी है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चला है, अभी A निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट पे रिप्लेस करते हैं। यहाँ लिखेंगे गियर नंबर 3rd। नाउ पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Therefore इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? A प्लस 9D है, 9 इंटू D की वैल्यू हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 46। इसका कुछ रीजन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है हमने कि रिप्लेस कर रहे हैं। Therefore A प्लस 45, 9 इंटू 5 45 इज इक्वल टू 46। Therefore A इज इक्वल टू 46, ये प्लस वाला 45 ये साइड पे ऐसे हो जाएगा माइनस। Therefore A इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू क्या आई? 1 आई। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? A ऑलरेडी हमने निकाला है, समझे यहां तक? हाँ सर, समझा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है वो निकालेंगे। ये तो पता चला हमें, ये है 1। उसके बाद D भी पता है, यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एटलीस्ट 4 टर्म हमें निकालनी है।
देयरफॉर यहाँ लिखते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1। देन t2 इज इक्वल टू हमें पता है t2 होता है a प्लस d। a प्लस d मतलब 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। नाउ t3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है 5, मतलब 1 प्लस 10 हो जाएगा ये। 1 प्लस 10 मीन्स 11। एंड t4 एटलीस्ट 4 टर्म निकालनी है आपको, अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d मतलब 1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 5। देयरफॉर t4 आएगा 1 प्लस ये 15 यानी 16। t4 आया है 16। देयरफॉर यहां लिखता हूं मैं अभी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, पहली टर्म क्या है 1, कॉमा सेकंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 11 एंड फोर्थ टर्म है 16, कॉमा डॉट 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 डॉट। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, समझ में आया? क्या आपके समझ में आया ये? हाँ वो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको सही तरीके से समझ में आया है तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज आप अपने दिल से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बुक में क्या दे के रखा है, या नवनीत में क्या दे के रखा है, या किसी वेबसाइट पे क्या दे के रखा है, या तुमसे सर क्या बोल रहे हैं। अगर ये पूरे एलिमेंट इसमें जो है, क्या बोलते हैं हम साइंस में, एलिमेंट एलिमेंट, ठीक है नहीं, एटम्स, एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो वो पूरे एटम की अगर आपको जानकारी है तो उस एलिमेंट को आप समझ पाएंगे। अगर ये चैप्टर एलिमेंट है ऐसा कंसिडर करिए आप, तो इस एलिमेंट के जो पूरी प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये कौन सा भी क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। Now let's move towards the next question. अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट? ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पढ़ सकते हो, उसे दिखाई दे रहा है? डी एपी, एक एपी दे रखी है या निकालनी है शायद हमें। The AP in which fourth term is minus 15 and ninth term is minus 30. Find the sum of find the sum of the first 10 numbers. 10 10 numbers, 10 terms देना चाहिए था, कोई बात नहीं। फर्स्ट 10 terms की हमें क्या निकालनी है, सम निकालनी है। तो जाहिर सी बात है कि एसएन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अभी देखिए टीएन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ टर्म दी गई है, तो फोर्थ टर्म को हम ऐसा लिखेंगे a प्लस 3d। देन नाइन्थ टर्म भी दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो नाइन्थ टर्म को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस 8d से। तो टीएन का फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। ओके, दो इक्वेशन मिल जाएंगे हमें। वो दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन, उनसे भी एक वेरिएबल को a या d को हम कैंसिल करेंगे कुछ रिक्वायर्ड थिंग्स करके। देन उसकी वैल्यू फिर कौन से भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अगर a एंड d हमें पता चलता है तो हम फर्स्ट 10 टर्म्स की सम निकाल सकते हैं, राइट? तो देखते क्या होता है। तो हियर क्या दे रखा है, देखिए हियर फोर्थ टर्म दे रखी है, दैट इज t4।
T4 इज इक्वल टू क्या है, -15 है, -15। अभी हमने आपको बताया कि T4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+3D ऐसा लिख सकते हैं, 3D। राइट, इज इक्वल टू -15। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ये गिवन है हमें, तो इसका रीजन लिखेंगे गिवन। ऑल्सो सिर्फ यही बात नहीं, और एक बात दी गई है, दैट इज 9th टर्म, यानी T9 इज इक्वल टू दे रखी है -30। ओके, ये बात हमें गिवन है, तो इसका रीजन गिवन लिखते हैं। Tn को हम कैसे लिखेंगे, A+8D इज इक्वल टू -30। इसे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी दो इक्वेशन हमें मिले हैं, तो अगर ये दो इक्वेशन में कौन से भी एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें d की वैल्यू पता चलेगी। नाउ बाय डूइंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से हम अगर इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो शायद हमें d की वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर पहले कौन सा लिखना होगा, ये वाला सेकंड इक्वेशन, दैट इज A+8D is equal to -30, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट वन है A+3D इज इक्वल टू, ये है -15, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सब्सट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो गए, ये -30 + 15 हो जाएगा -15, ये पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला कैंसिल, +8 माइनस नेगेटिव मतलब +8 से हमें 3 सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा +5D। देयरफॉर d की वैल्यू आएगी 15 डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर d इज इक्वल टू +3। d की वैल्यू हमें अभी पता चली। अब हम क्या करेंगे, इस d के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, just a minute. Now सर पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव आएगी वैल्यू। हाँ राइट। नाउ पुट d इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थोड़ा छोटा है तो उसमें पुट करते हैं हम। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A+3D, A+3 इंटू डी की वैल्यू आई है -3 इज इक्वल टू है -15। देयरफॉर A -9 is equal to -15. Therefore, A is equal to -15 plus 9. Therefore, A is equal to 15 minus 9 हो जाएगा 6, यानी -6, यही ये की वैल्यू। ओके, D और ये पता चला, दोनों भी वैल्यूज माइनस की है, निगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 10 जो नंबर्स है उसकी सम निकालेंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, डी पता है हमें। फर्स्ट टर्म पता है क्या, नहीं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं है क्या है, तो सो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। Therefore, अभी लिखते हैं, नाउ वी नो दैट Sn is equal to n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। हमें a भी पता है, d भी पता है, और 10th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू भी पता है। Therefore, S10 is equal to 10/2 in bracket 2 into a की वैल्यू -6 प्लस n है 10 -1 और d है -3। ओके,
इससे कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 5 यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 5 इन ब्रैकेट 2 इंटू -6 -12, ये हो जाएगा +9 ब्रैकेट में कैलकुलेशन हो जाएगा +9 इंटू 3 -27, राइट। ये 5 इंटू -39 अब 5 इंटू -39 कीजिएगा, 5 इंटू 9 45, तो ये 5, जस्ट ए मिनट, रिमाइंडर 4 आया, देन 5 इंटू 3 15, 59 4 19 माइनस, 90. therefore S10 is equal to -195। एक कैलकुलेशन वेरीफाई कीजिएगा सही है क्या। 5 इंटू 9 45, 5 आया, रिमाइंडर 4, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 4 19, ये प्लस है एक माइनस है तो आंसर आएगा -195। तो ये S10 मतलब फर्स्ट 10 टर्म की सम है। ये यहाँ आंसर लिखता हूं मैं, therefore sum of first 10 terms of the AP is -195। आंसर चेक कीजिए, यही है क्या। देखिए आंसर ये है क्या बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 4, 195, ठीक है यही है। लिया स्क्रीनशॉट, येते सर। देन अभी ये क्वेश्चन 4 वाला बहुत बड़ा है, क्या करेंगे हम, लेंगे ये बड़ा क्वेश्चन होगा शायद, ये देखते हैं जितना हो जाएगा उतना लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर गिवन 9, 7, 5, एक एपी है एंड सेकंड एपी है 24, 21 एंड 18। इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, nth टर्म दोनों की भी कैसी है, इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है वो निकालनी है, एंड nth टर्म क्या है वो भी निकालनी है, tn की वैल्यू भी निकालनी है एंड n की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं क्या आएगा, और दोनों की nth टर्म सेम है। यहाँ लिखता हूं मैं, हियर फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 9, 7, 5, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, d की वैल्यू है 7 - 9 यानी -2, ओके -2। ऑल्सो सेकंड एपी नाउ, सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 24, 21, 18, डॉट डॉट। यहाँ पे a क्या है, therefore a is equal to 24, then d है -3। देखते ही पता चलता है, यहाँ निकालने की कुछ जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसका आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, therefore यहाँ का tn क्या आएगा, यहाँ tn क्या होगा, therefore tn is equal to a plus n-1 into d, मतलब tn is equal to
ए की वैल्यू है 9 प्लस n-1, n पता नहीं है हमें, डी की वैल्यू है -2, ठीक है, नीचे लिखते हैं। For the first arithmetic progression, Tn is equal to a plus n-1 into d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। a की वैल्यू है फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 9, देन प्लस n-1 into d है -2 is equal to 9 plus 9 minus 2n plus 2, therefore Tn for the first arithmetic progression हो जाएगा ये -2n plus 11। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ओके, नाउ Tn फॉर सेकंड एपी, सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a डिफरेंट है और d भी डिफरेंट है, मतलब Tn डिफरेंट आ जाएगा। therefore Tn का फॉर्मूला क्या है, a plus n-1 into d। ये है सेकंड एपी में a है 24, n-1 into -3, ये 24 देन -3n plus 3, therefore -3n plus 27। Tn फॉर सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया है -3n plus 27। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमें बताया गया है कि दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का Tn यानी nth टर्म सेम है, therefore और बट लिखते हैं यहाँ पे, बट n term of both the APs is same और इक्वल। therefore अगर Tn दोनों का सेम है तो हम क्या लिखेंगे, therefore -2n राइट हैंड साइड इक्वल दिखाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो प्लस 11 इज इक्वल टू -3n प्लस 27। therefore ये -2n, ये -3n यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा +3n इज इक्वल टू ये 27 है यहाँ पे, और ये प्लस वाला -11 हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, therefore ये +3n -2n हो जाएगा n, therefore n इज इक्वल टू 27 से 11 को सब्सट्रैक्ट करो तो वो कितना आएगा, ये 6 ये 1 16 आएगा, 16। ओके, फिलहाल 3 मिनट। तो n की वैल्यू कितनी आई है, 16। इसका मतलब है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 60। ये एक बात पूछी गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, अभी nth टर्म भी निकालनी है, Tn भी निकालना है, तो उसके लिए दोनों में से कौन सी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। लिखेंगे हम टू फाइंड Tn, लेट्स कंसिडर द फर्स्ट एपी, फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें कंसिडर करनी है जिसमें Tn की वैल्यू क्या है, Tn की वैल्यू Tn इज इक्वल टू -2n plus 11। therefore from इक्वेशन नंबर फर्स्ट Tn इज इक्वल टू दे रखा है -2n plus 11, तो Tn की वैल्यू यहाँ आएगी -2 into n की वैल्यू है 16 plus 11, 16 into 2 हो जाएगा -32 plus 11, 32 से 11 को हम निकालते हैं तो ये 1, 3 minus 1 2 -21, therefore Tn is equal to -21।
ये सेकंड आंसर, ये है फर्स्ट आंसर एंड ये है सेकंड आंसर। देखिए चेक करके, -21 एंड 60, यही आंसर है क्या? Therefore n is equal to 16 and nth term is -21, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए समझ में आपको कैसा निकाला मैंने? समझ लो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और दोनों का भी nth टर्म जो है वो सेम है। अभी ऑटोमेटिक मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो डोंट वरी, हमारा क्वेश्चन हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब तक समाप्त नहीं होता ये, तब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसका tnth यानी nth टर्म कैसी है, सेम, और दोनों में भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, सेम नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमें n निकालने के लिए कहा गया है। देन इफ nth term of both progression are इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू भी निकालनी थी एंड nth term यानी tn की वैल्यू भी निकालनी थी। तो इस तरह से हमने पहले n की वैल्यू निकाली और उस n की वैल्यू, ये जो दो इक्वेशन हमें मिले थे उसमें से एक फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू पुट की और tn की वैल्यू निकाली। अब आप क्या कीजिएगा, सेकंड इक्वेशन जो है tn का फॉर सेकंड एपी,